आप कहते हैं कि हम 4 बार के मुख्यमंत्री हैं और आप मतलब इस मौके पे आप पूरी अक्ल अपनी मतलब बेच बैठे कि सदन के कस्टोडियन को आप इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। क्या आखिर एक मुख्यमंत्री को इस लहजे में बात करना चाहिए था? विधानसभा स्पीकर की इतनी हैसियत है कि वो मुख्यमंत्री से मिलने नहीं जाते हैं, वो प्रोटोकॉल है, मुख्यमंत्री उनके पास आते हैं। कल दिन भर जो पूरे तमाशा रहा वो सत्ता के सदन के नेता की वजह से हुआ। आज जब विपक्ष निशाना साध रहा है तो वो कौन सा गुनाह कर रहा है? तेजस्वी यादव चूंकि नए नौजवान नेता हैं, उनको कहने की जरूरत पड़ रही है, आप उनके साथ भी तुम ताम करते हैं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। सोमवार के दिन बिहार विधानसभा में जो घटना सबने देखी वो आज से पहले कभी किसी ने नहीं देखी होगी कि एक मुख्यमंत्री स्पीकर विजय सिन्हा से इस तरह से भिड़ जाता है। हालांकि आपको बताएं कि कल देर रात उन दोनों की मुलाकात हुई, जिसके बाद सुलह की बातें निकलकर सामने आई और आज हमने देखा कि सदन की कार्रवाई शुरू होते ही स्पीकर विजय सिन्हा सदन में नजर आए। लेकिन भले ही स्पीकर विजय सिन्हा ने सदन में अपनी वापसी की हो, लेकिन अब भी स्पीकर विजय सिन्हा कहीं ना कहीं मर्माहत है और यही वजह है कि जो दुख है वो उनके चेहरे पर ही छलक रहा है। ऐसे में हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी कौशलेंद्र प्रियदर्शी हैं, उनसे जानते हैं कि सर, स्पीकर विजय सिन्हा तो सदन में वापस आ गए, लेकिन वो जो एक दुख है वो उनके चेहरे पर झलक रहा है, क्या कहिएगा? अब जरा सोचिए कि दुख भला क्यों न हो, मर्माहत कोई क्यों न हो। एक तरफ आसन कस्टोडियन होता है विधानसभा का, विधानसभा चलाने की उस पर जिम्मेवारी होती है। दूसरी तरफ आप जरा कल्पना कीजिए कि अगर देश का प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी हैं और ओम बिरला हैं लोकसभा अध्यक्ष के पद पर बैठे हुए, तो देश के प्रधानमंत्री अगर लोकसभा के अंदर ओम बिरला को, जो लोकसभा के अध्यक्ष हों, इसी तरह के भाषा का प्रयोग करें तो देश में लोकतंत्र की स्थिति क्या होगी, इसकी कल्पना करके देश शरीर सिहर जाता है। क्या आखिर एक मुख्यमंत्री को इस लहजे में बात करना चाहिए था? और वह भी इस तरीके से, जरा सा इस पर गौर कीजिएगा कि हम चैम्बर में बैठे हुए थे, बातें सुन रहे थे, तब हम यहाँ आते हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई गांव में हो और घर में हम सुन रहे थे इस बात को, और गली में जब हम इस बात को सुने तो ऐसे हम दौड़ करके आए हैं। मतलब एक लड़ाकू प्रवृत्ति के व्यक्ति के दिमाग में जो चीज़ें चल रही, साइकोलॉजिकल थोड़ा समझिए इसको, वो आते हैं और जिस तरीके से उंगली का इशारा कर करके वो लगातार आसन की तरफ बात करते हैं। विजय सिन्हा चुप रहते हैं। वे अगर कोई अपनी क्षेत्र की बात को ही उठा रहा था तो इसमें कौन सा गुनाह था? विधानसभा है किस लिए? आखिर कोई भी व्यक्ति, आसन पर बैठा व्यक्ति भी एक विधायक है, बाद में वो स्पीकर है, लेकिन जैसे ही वो आसन पे आता है तो आसन का और विधानसभा का कस्टोडियन हो जाता है। विधानसभा स्पीकर की इतनी हैसियत है कि वो मुख्यमंत्री से मिलने नहीं जाते हैं, वो प्रोटोकॉल है, मुख्यमंत्री उनके पास आते हैं। कल दिन भर जो पूरे तमाशा रहा वो सत्ता के सदन के नेता की वजह से हुआ। आप कहते हैं कि हम 4 बार के मुख्यमंत्री हैं और आप मतलब इस मौके पे आप पूरी अक्ल अपनी मतलब बेच बैठे कि सदन के कस्टोडियन को आप इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। आज जब विपक्ष निशाना साध रहा है तो वो कौन सा गुनाह कर रहा है? तेजस्वी यादव चूंकि नए नौजवान नेता हैं, उनको कहने की जरूरत पड़ रही है, आप उनके साथ भी तुम ताम करते हैं। इसी तरह से एक बार और आपने आपा खोया, जब एक दफ़ा पत्रकारों ने आपसे प्रश्न किया, उस दौरान भी आपका यह चरित्र सामने आया। तो सवाल बड़ा है कि संवेदनशीलता जो होनी चाहिए उसमें मधुरता होनी चाहिए। इससे पहले नीतीश कुमार को बिहार के लोगों ने देखा है, सदन ने भी देखा है, लेकिन मुस्कुराकर जवाब देने की कला समझता था लोग कि नीतीश कुमार में है। लेकिन जब से 43 विधायकों के वो नेता बने हैं, तब से उनकी हालत गड़बड़ हो गई है। मैं एक संजीदा पत्रकार होने के नाते मतलब आप कह सकती हैं कि जो परिस्थिति का निर्माण उन्होंने किया वो अद्भुत था, शायद ही कोई। तो इस बात को लेकर के जिस तरीके से पूरे दिन सदन के अंदर लगातार क्योस की स्थिति रहा, सदन नहीं चल पाया, प्रेम कुमार बैठे रहे, उपाध्यक्ष रहते हुए उन्होंने दूसरे नेता को वहाँ सभापति की जिम्मेदारी दी, तो जाहिर सी बात है कि विजय सिन्हा को मना लिया गया, रात में बैठक हुई। लेकिन मर्माहत हैं वो, और सारे शब्द बता रहे थे कि वे मर्माहत हैं। आखिर क्यों ना हो? आप जिस तरीके से ट्रीट कर दिए, हम आपको 2 थाप मार लें और फिर कहें कि नहीं ये तो माफी है। तो सवाल यही है कि विजय सिन्हा सदन
में आ गए, आसन पर बैठ गए, उन्होंने लोगों को समझाया भी। लेकिन जब विपक्ष ने पूछा कि बताएं आप कल कहाँ थे और मुख्यमंत्री के साथ क्या बात हुई, मुख्यमंत्री ने आपसे माफ़ी मांगी कि नहीं, तो एक एक शब्द जो उनका है वो साबित कर रहा था कि अंदर से वो मर्माहत हैं। एक अध्यक्ष होने के नाते जिस तरीके से सदन के नेता ने उनके साथ व्यवहार किया, उसमें तनिक सी भी सियासी संवेदनशीलता नहीं दिख रही थी। यानी कि भले ही स्पीकर विजय सिन्हा आज सदन में अपनी वापसी किए हो, लेकिन अभी भी जो दुख है वो स्पीकर विजय सिन्हा के चेहरे पर साफ झलक रहा है। और ये दुख हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनसे बात की वो कहीं से भी नहीं है, सही नहीं है। और ये दर्शाता भी है कि सीएम नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अहंकारी दिख रहे हैं। और यही वजह है कि रात को भले ही उनकी मुलाकात हुई हो, लेकिन अब भी वो दुख, वो दर्द स्पीकर विजय सिन्हा के चेहरे पर झलक रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।